हेलो स्टूडेंट। तो जैसा कि छत्तीसगढ़ बोर्ड की आपकी परीक्षा चल रही है, उसमें इतिहास विषय की परीक्षा 9 मार्च के दिन होने वाली है। और इस वीडियो में हम प्रादर्श प्रश्न पत्र 2 का यानी कि सेट बी का सॉल्यूशन देखने वाले हैं, जो कि आपकी इतिहास विषय की परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन हम देखने वाले हैं। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। और हमने हमारे चैनल पर प्रादर्श प्रश्न पत्र सेट 1 का भी सॉल्यूशन अपलोड कर दिया है, तो हमारे चैनल पर विजिट करके उस वीडियो के भी आप देख सकते हो। तो आइए देखते हैं बच्चों कि क्या है क्वेश्चन फर्स्ट वाला यहाँ पर। तो यहाँ जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि सिंधु घाटी सभ्यता को किस संस्कृति के नाम से जाना जाता है। तो बच्चों आप जानते ही हो कि सिंधु घाटी को किस नाम जाना जाता है, तो हड़प्पा संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है, या हड़प्पा संस्कृति या हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी सिंधु घाटी सभ्यता को हम जानते हैं। अगले वाले क्वेश्चन को देखते हैं हम बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है वो है कौटिल्य द्वारा लिखित ग्रंथ अर्थशास्त्र प्राचीन कालीन किस वंश की जानकारी प्रदान करता है। तो बच्चों आप जानते ही हो कि जो कौटिल्य थे यानी कि जो चाणक्य थे वो मौर्य वंश के समकालीन थे। यानी कि वो किस वंश की जानकारी प्रदान करते हैं, तो मौर्य वंश की जानकारी प्रदान करता है कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है। उसके बाद जो अगला जो क्वेश्चन है कि महाभारत का मूल पाठ किस भाषा में है, तो वो किस भाषा में है, संस्कृत भाषा में है। तो क्या आ जाएगा इसमें, संस्कृत आ जाएगा। उसके बाद राजाओं का घर किसे कहा जाता था, तो राजाओं का घर जो है बच्चों क्या कहलाता था, वो कि महल कहलाता था। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, महल आ जाएगा इस वाले फोर्थ वाले क्वेश्चन में। उसके बाद जैन धर्म की महत्वपूर्ण अवधारणा के अनुसार संपूर्ण विश्व को कैसा माना गया है। तो बच्चों जैन धर्म के अनुसार संपूर्ण जो विश्व है वो क्या है, प्राणवान है। क्या है, प्राणवान है। तो इसमें क्या आ जाएगा, प्राणवान आ जाएगा। उसके बाद अगला वाला जो क्वेश्चन है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के लिए उत्साहित करते हुए जो उपदेश दिए उसका संकलन किस ग्रंथ में किया गया है। तो उसका जो संकलन है वो श्रीमद् भगवद गीता में किया गया है। श्रीमद् भगवद गीता। बच्चों आपने भी इसका नाम सुना होगा और पढ़ी भी होगी। उसके बाद अगला वाला जो क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन पे आ गए हैं हम यहाँ पर कि हड़प्पा सभ्यता की खोज में प्राप्त हड़प्पाई मोहरों पर अंकित लिपि को रहस्यमयी लिपि क्यों कहा जाता है। तो यानी कि क्या कारण है कि हड़प्पा कालीन जो लिपि है वो एक रहस्यमयी लिपि है, ये कारण बताना है हमें। तो बच्चों हड़प्पा की जो लिपि है उसको रहस्यमय लिपि इसलिए कहा गया है, देख सकते हो यहाँ पर आप, क्योंकि आज तक ऐसा कोई भी विद्वान नहीं हो पाया है जो हड़प्पा की लिपि को पढ़ सके और हड़प्पा के जो अभिलेख या जो कुछ भी लिखा हुआ प्राप्त हुए उसका अर्थ बता सके। इसलिए हड़प्पा की लिपि को रहस्यमय लिपि माना जाता है। तो यहाँ तक आप लिख लोगे इसको। अगले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला वाला जो क्वेश्चन है बच्चों वो है कि 1526, 8वां क्वेश्चन पर हैं हम, 8वें क्वेश्चन पर हैं हम बच्चों। और 1526 ईस्वी में दिल्ली सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत के युद्ध में हराकर पहला बादशाह कौन बना था। तो आप तो जानते हो बच्चों कि पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को किसने हराया था, कि बाबर ने हराया। तो क्या आ जाएगा इसमें, बाबर। बाबर का पूरा नाम जानते हो बच्चों आप, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, लेकिन आपको इसमें ओनली शॉर्ट नेम लिखना है बाबर। ठीक है बच्चों। अगले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। उसके बाद यहाँ पर जो अगला जो क्वेश्चन है कि इब्न बतूता का संबंध किस देश में था। तो इसमें आ जाएगा अफ्रीका। क्या आ जाएगा, अफ्रीका। तो अफ्रीका लिख लेंगे आप यहाँ पर। उसके बाद शंकरदेव कौन है, तो शंकरदेव कौन है इसके बारे में बताना है। तो बच्चों यहाँ पर शंकरदेव जो है देख सकते हो आप, श्रीमंत शंकरदेव असमिया भाषा के अत्यंत प्रसिद्ध कवि और नाटककार है यहाँ पर, और सुगायक, नर्तक और हिंदू समाज सुधारक थे। उन्होंने नव वैष्णव अथवा एक शरण धर्म का प्रचार करके असमिया जीवन को एकत्रित और संहत किया था। तो ये यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा शंकरदेव वाले क्वेश्चन का। उसके बाद अगला वाला जो क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पर देख सकते हो आप, हजारा राम मंदिर कहाँ स्थित था और इसको किसने बनवाया था हजारा राम मंदिर को। तो आपने नाम सुना ही होगा हजारा राम मंदिर का। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा कि हजारा राम मंदिर कर्नाटक के हम्पी में स्थित है और हजारा राम मंदिर कृष्णदेव राय ने बनवाया था। यह विजयनगर के शाही परिवार का निजी मंदिर था और यह मंदिर भगवान राम को समर्पित है। तो ये हजारा राम मंदिर के बारे में पूरा यहाँ पर वर्णन कर दिया है हमने।
उसके बाद जो अगला वाला क्वेश्चन है 12वां जो क्वेश्चन है, अकबर के शासन में भूमि को कितने वर्गों में बांटा गया था, नाम लिखना है। तो आइए देखते हैं बच्चों हम इस क्वेश्चन का आंसर। तो बच्चों आप देख सकते हो कि आईने अकबरी यानी कि अकबर की जो अकबर की जो आत्मकथा थी उसको उसमें भूमि को 4 भागों में बांटा गया है, जो कि पोलज, परती, झज्जर और बंजर 4 भागों में इसको बांटा गया था, उपज और उस पे कृषि के कार्यकाल के अनुसार। उसके बाद यहाँ पर बच्चों अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं हम, हरम शब्द का अर्थ समझाइए। हरम शब्द का क्या अर्थ है? तो मैंने इस शब्द का अर्थ जो है आपकी 12वीं की जो बुक है इतिहास की उसी से लिया है। और जैसा कि देख सकते हो बच्चों आप, बुक का ही पेज है ये, कि हरम शब्द का प्रयोग प्रायः मुगलों की घरेलू दुनिया की ओर संकेत करने के लिए होता है। यह शब्द फारसी से निकला है जिसका तात्पर्य है पवित्र स्थान। और मुग़ल परिवार में जितनी भी जो बादशाह की जो पत्नियां थी, उपपत्नियां थी, उसके नज़दीकी और दूर के रिश्तेदार की जो महिलाएं थी, माता, सौतेली माता, उपमाताएं, बहन, पुत्री, बहू, चाची, मौसी, बच्चे आदि, ये सभी परिचायक और जो गुलाम थे वो सभी हरम में रहते थे, यानी कि मेनली महिलाओं के लिए था ये हरम। ठीक है। उसके बाद बच्चों यहाँ पर झरोका जो दर्शन प्रथा है, इसका आरंभ किसने किया था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो बच्चों आइए देखते हैं, बुक का ही पेज है मेरे पास। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं हम कि किसने शुरुआत की थी इसकी। अकबर ने की थी। और झरोका दर्शन प्रथा का उद्देश्य था क्या था कि जन विश्वास के रूप में शाही सत्ता की स्वीकृति को और विस्तार देना था। ये झरोका प्रथा का उद्देश्य था। तो और उसके बाद यदि आपको देखना है झरोका प्रथा क्या थी, कि बादशाह अपने दिन की शुरुआत सूर्योदय के समय कुछ व्यक्तिगत धार्मिक प्रथाओं से करता था। इसके बाद वहाँ पूर्व की ओर मुँह किए एक छोटे छज्जे अर्थात झरोके में आता था। इसके नीचे लोगों की भीड़, सैनिक, व्यापारी, शिल्पकार, किसान, बीमार बच्चों के साथ औरतें बादशाह की एक झलक पाने के लिए इंतजार करती थी। और यही प्रथा क्या कहलाती? झरोका दर्शन प्रथा कहलाती थी। उसके बाद बच्चों यहाँ पर अगला वाला जो क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने और कब किया था? तो विजयनगर की जो स्थापना थी वो बच्चों हुई थी 1336 ईस्वी में हुई थी। और हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने विजयनगर की स्थापना करी। तो बच्चों यहाँ पर हरिहर और बुक्का कैसे लिखोगे आप? हरिहर और ये हो जाएगा बुक्का। इन दोनों भाइयों ने विजयनगर की स्थापना करी थी 1336 ईस्वी में। ठीक है। उसके बाद अगले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं हम कि सूर्यास्त विधि कानून क्या था? तो आइए देखते हैं बच्चों सूर्यास्त विधि कानून क्या था। तो यहाँ पर देख सकते हो कॉर्नवालिस ने सन 1794 में सूर्यास्त कानून बनाया था। इसके तहत यह घोषित किया गया था कि यदि पूर्व निर्धारित तिथि के सूर्यास्त तक सरकार को यदि लगान नहीं दिया गया तो जमींदार ही क्या हो जाएगी? नीलाम हो जाएगी। जमींदार की जो जमींदारी है वो क्या हो जाएगी? नीलाम हो जाएगी, यदि पूर्व निर्धारित तिथि के सूर्यास्त तक सरकार को लगान नहीं दिया गया है तो यही था सूर्यास्त कानून। अगले वाले क्वेश्चन पर चल। और यहाँ पर अगले वाले क्वेश्चन में आप देख सकते हो बच्चों कि खूब लड़ी मर्दानी वहाँ तो झांसी वाली रानी कविता के रचयिता कौन हैं? तो इनकी जो रचयिता थी वो थी सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी और यहाँ पर आ जाएगा चौहान, ये कवियत्री थी बच्चों, इन्होंने ये कविता लिखी थी। उसके बाद अगले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं हम, सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर किसने बनवाया था? तो आइए देखते हैं बच्चों छत्तीसगढ़ में स्थित यह मंदिर किसने बनवाया। आप देख सकते हो कि राजा हर्षगुप्त की याद में रानी वसटा देवी के द्वारा यह जो मंदिर है वो निर्माण करवाया गया था सिरपुर में स्थित लक्ष्मण मंदिर का। अगले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। उसके बाद अगले वाले क्वेश्चन में बच्चों यहाँ पर देश की कार्यकारिणी का मुखिया कौन होता है? तो कौन होता है कि राष्ट्रपति होता है कार्यकारिणी का मुखिया, तो राष्ट्रपति आ जाएगा इसमें। उसके बाद जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है? पंजाब के अमृतसर में स्थित है। उसके बाद यहाँ पर जो 3-3 अंक के जो क्वेश्चन चल रहे हैं बच्चों, तो इनको अगले वीडियो में हम बनाने वाले हैं। अभी के लिए इतना ही बहुत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।